वही जिनके अंग अंग हो शीतल, तपस्वी वही जिनके अंग अंग हो शीतल, मुख मधुरस छलकाए, नैन सुधा वर्षाए, मुख मधुरस छलकाए, नैन सुधा वर्षाए, प्रभु पे न्योछावर हो सर्वस्व अपना सुख। ओम शांति, ओम शांति। आज की तारीख है 18/11/12 और आज फिर रविवार है, तो हम अपने प्राणेश्वर प्राण प्यारे मीठे मीठे अव्यक्त वतनवासी बाप दादा की मुरली सुनेंगे। और आज की इस अव्यक्त ज्ञान मुरली का शीर्षक है और रिवाइज कोर्स की तारीख है 8/10/75। तो आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मास्टर ज्ञान स्वरूप बनने की प्रेरणा। स्वयं को बाप दादा का श्रृंगार, ब्राह्मण कुल का श्रृंगार, फिर विश्व का श्रृंगार और अपने घर का श्रृंगार समझते हो। 4 के श्रृंगार बाबा ने बताए और रूहानी नशा चढ़ाया कि तुम अपने को बाप दादा का, ब्राह्मण कुल का, विश्व का और अपने घर का। तो बाबा कहते स्वयं को उनके श्रृंगार समझते हो। बच्चों को बाप के सिर का ताज। आज बाबा हमें एक एक बात जैसे रूहानी नशा बाबा चढ़ाते जा रहे हैं। बाप के सिर का ताज, गले का हार माना जाता है, इसलिए तुम बाप दादा के भी श्रृंगार हो। अपने घर परम धाम व शांति धाम में भी सर्व चमकते हुए सितारों के समान आत्माओं के बीच चमकते हुए घर के श्रृंगार, साकार सृष्टि अर्थात विश्व के ड्रामा के अंदर हीरो पार्टधारी। ये जो बाबा ने 4 श्रृंगार बताए ना, अब बाबा उनके अर्थ बताते जा रहे हैं। तो साकार घर के श्रृंगार माना परम धाम में सर्व सितारों के बीच में चमकते हुए, साकार सृष्टि अर्थात विश्व ड्रामा के अंदर हीरो पार्टधारी, फिर विशेष पार्ट बजाने वाली विशेष आत्माएं हो अर्थात विश्व के श्रृंगार हो। ऐसे फिर अपने को श्रेष्ठ श्रृंगार समझते हुए चलते हो। आज बाप दादा अपने श्रृंगार को देख रहे थे, माना बच्चों को देख रहे थे। क्या देखा? सभी को चमकती हुई मणियों के रूप में देखा। रूप सबका चमकती हुई मणियों का था, लेकिन नंबरवार तो जरूर होते ही हैं। आज 3 रूप के श्रृंगार में मणियों को देखा, माना हम बच्चों को देखा। अब ये फिर दूसरी मुरली है और रिवाइज कोर्स की तारीख है 11/10/75। अव्यक्त बाप दादा की अव्यक्त मुरली और इस मुरली का शीर्षक है अंतवाहक अर्थात अव्यक्त फरिश्ते रूप के द्वारा सैर। सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ते का सूक्ष्म शरीर धारण करके और हम फरिश्तों की सैर क्या है, कहाँ हम घूमने चक्कर लगाते हैं। आजकल इस पुरानी सृष्टि में विशेष क्या चल रहा है, बाबा पूछ रहे हैं, फिर बता रहे हैं। आजकल विशेष आप लोगों का आवाहन चल रहा है। कितनी बड़ी भारी बात बाबा बता रहे हैं। फिर आवाहन का रेस्पॉन्स करते हो, जवाब देते हो। आपको सभी पुकार रहे हैं, आपका आवाहन कर रहे हैं, तो जवाब देते हो। भक्त क्या चाहते हैं, आपके भक्त क्या चाहते हैं?
भक्तों की इच्छा यही है कि देवियां चैतन्य रूप में प्रकट हों। तो इतनी तैयार हैं देवियां, शस्त्रों से, श्रृंगार से सज्जित हो चुकी हैं। जड़ चित्रों में भी चैतन्य शक्तियों का आवाहन करते हैं कि चैतन्य रूप में वरदानी बन करके हमें यह देवियां वरदान दे दे। तो यह इच्छा भक्तों की कब पूरी होगी? बाबा बच्चियों से पूछ रहे हैं हम सभी को कि ये इच्छा भक्तों की कब पूरी होंगी। भक्ति का भी अभी फुल फोर्स, पूरा जोर चारों ओर दिखाई दे रहा है। उसमें भी जैसे प्रैक्टिकल में बाप गुप्त हैं, जितना बाप गुप्त है उतना शक्तियां प्रत्यक्ष रूप में है। ऐसे ही भक्ति में भी पहले बाप की पुकार ज्यादा करते थे, हे भगवान कहकर पुकारते थे, लेकिन अभी मेजॉरिटी ज्यादातर भगवती की पूजा होती है। भक्तों की भावना पूरी करने के लिए शक्तियां ही निमित्त बनती है। ड्रामा देखो कैसा है, पुकारते प्रभु को है, प्रभु से इच्छाएं पूरी करनी है, परंतु प्रभु का पार्ट गुप्त चलता है, इसलिए प्रत्यक्ष रूप में उनकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए निमित्त कौन बनता है? तो बाबा कहते हैं शक्तियां ही आप निमित्त बनती हैं। इसलिए आवाहन भी शक्तियों का ज्यादा हो रहा है। तो अब शक्तियों में रहम के संस्कार इमर्ज होने चाहिए। अभी सबके अंदर रहम के संस्कार इमर्ज नहीं है, मर्ज है। तो बाबा शक्तियों को कह रहे हैं अब ये मर्ज संस्कारों को क्या करो? इमर्ज करो, सब पे तरस खाओ। वरदान है मन बुद्धि से किसी की भी बुराई को टच न करने वाले संपूर्ण वैष्णव व सफल तपस्वी भव। पवित्रता की पर्सनालिटी व रॉयल्टी वाले मन बुद्धि से किसी की भी बुराई को टच नहीं कर सकते। जैसे ब्राह्मण जीवन में शारीरिक आकर्षण व शारीरिक टचिंग अपवित्रता है, ऐसे मन बुद्धि में किसी विकार के संकल्प मात्र की आकर्षण व टचिंग अपवित्रता है। बड़ी गंभीर बाबा धारणा की बहुत मुख्य बात हम बच्चों को समझा रहे हैं। हम उसे गंभीरता से समझें और गंभीरता से उसे सीरियसली उठाएं। तो किसी भी बुराई को संकल्प में भी टच न करना, यही संपूर्ण वैष्णव व सफल तपस्वी की निशानी है। स्लोगन है आज का, मन की उलझनों को समाप्त कर वर्तमान और भविष्य को उज्जवल बनाओ। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति।